राम राम राम। विशुद्ध धारणा के कारण जिनके अखिल अशुभ क्षीण हो गए हैं, नयनाभिराम नंद नंदन के निरीक्षण से जिनकी समस्त शस्त्र व्यथा दूर हो गई है, जिनकी समस्त इंद्रियों का वृत्ति विलास निवृत्त हो गया है, वे भीष्म जी इस शरीर को परित्याग करते समय जनार्दन श्री यदुनंदन की गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। ये मनस्वी तपस्वी यशस्वी धन्य हैं जिनके मुख से मृत्यु काल में मनमोहन के सुमधुर नामों का उच्चारण हो जाता है। फिर उनके भाग्य का तो कहना ही क्या, जिन्हें अंत काल में उन काले उष्ण की हृदय में मानसी वाकी झांकी हो जाती है। फिर जिनकी मृत्यु समझकर स्वयं साकार स्वरूप से इन चक्षुओं के सन्मुख श्याम सुंदर अपने ही आप आकर उपस्थित हो जाते हैं, उनके भाग्य के संबंध में, उनकी तपश्चर्या के संबंध में, साधन और भक्ति के भाव के संबंध में कुछ कहना मानो गिरा को अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को लज्जित करना है। वे मूर्तिमान तप और धर्म हैं, साधना के साकार स्वरूप हैं, भक्ति भागीरथी की आत्मा ही हैं। वे जगत वंद्य ब्रह्मादिक देवताओं के भी पूज्य और भगवान के दूसरे स्वरूप ही हैं। हमारे भीष्म पितामह भी उन्हीं भाग्यवान भक्तों में से हैं। उनके पुत्र नहीं हुआ, हमारे भीष्म जी भी उन्हीं भाग्यवान भक्तों में से हैं। उनके पुत्र नहीं हुआ, किंतु आज समस्त वेद शास्त्रों के मानने वाले उनके पुत्र तुल्य हैं। अपने पितरों को जलांजलि देते समय सभी शास्त्रज्ञ पुरुष उन्हें कहकर अंत में तिल सहित अंजलि देते हैं। स्वयं श्याम सुंदर ने जिनकी समस्त आज्ञाओं का भक्त वत्सल होने के कारण बालकवत पालन किया, उन महाभाग भीष्म के भाग्य की सराहना किन शब्दों में कर सकते हैं। धर्मराज के पूछने पर पितामह भीष्म ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया। देवकी नंदन भगवान वासुदेव की कृपा से उनके शरीर की समस्त सरपीड़ा विलीन हो गई। सरसैया पर पड़े पड़े वे ऐसा अनुभव करने लगे मानो मैं पुरुष सैया पर सुख से सो रहा हूँ। उनके बल में श्रम, वेदना, चित्त विभ्रम आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। निश्चल एकाग्रमति होकर धर्म उपदेश करते रहे। धर्म उपदेश करते करते उन्होंने समझ लिया कि अब मेरे प्राण त्याग का समय आ गया है। तब वे उस कार्य से भी उपराम हो गए। स्वेच्छा मृत्यु वाले योगी जन जिनकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को अटकाए रहते हैं, वह उत्तरायण का उत्तम अवसर आकर उपस्थित हुआ। पितामह ने अपनी वेद शास्त्र सम्मत बोलने वाली वाणी को विश्राम दिया। वे मौन हो गए। जिन्होंने युद्ध में बड़े बड़े वीरों को बात की बात में यमपुर का द्वार दिखा दिया था, जिन्होंने प्रबल पराक्रमी योद्धाओं को हंसते हंसते युद्ध में मार डाला था, जिनकी बराबरी का 18 अक्षौणी सेना में दूसरा बली वीर नहीं था, जो वृद्ध होने पर भी बड़े बड़े युवकों के भी दांत खट्टे कर देते थे, वे धर्म युद्ध में किसी से भी पराजित न होने वाले पितामह आज उसी तरह शांत हो गए जैसे तेल के समाप्त होने पर दीपक शांत हो जाता है। बोल बंद होने पर उनकी अश्रुपूर्ण आँखें एकटक हो गईं। उनमें निमेष उन्मेष होना बंद हो गया। पलक न गिरने से उनके कमल नयन ऐसे प्रतीत होते थे मानो मयूर के पंख में बने हुए नेत्र हों अथवा चित्र में लिखित नयनाभिराम दो सुंदर आँखें हों। वे सामने बैठे हुए भगवान वासुदेव की ओर निहार रहे थे।
वासुदेव के अतिरिक्त उनकी दृष्टि में समस्त संसार शून्य सा हो गया था। वे पास में बैठे पांडवों और मुनियों को भी नहीं देख सकते थे। उनकी दृष्टि तो आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणार विंद में अटकी हुई थी। कंठ में कफ आने से उनकी वाणी भली भांति स्पष्ट नहीं निकलती थी। खासकर उन्होंने भगवान के बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में स्तुति की। मुनियों, उस भीष्म स्तुति का एक एक शब्द अमूल्य है। उन सब का भाव कहने लगूं तो मैं उसे ही कहता रह जाऊंगा, आगे की कथा का प्रवाह रुक जाएगा। अतः मैं भीष्म स्तुति को यहाँ न कहकर प्रसंगानुसार स्तुति के प्रकरण में फिर कहूँगा। यहाँ तो मैं कुछ स्वल्प शब्दों में उसका दिग्दर्शन मात्र ही कराकर आगे बढ़ूँगा। उस समय भीष्म जी के नेत्र के सम्मुख तो पीत पटधारी बनवारी वैजयंती माला धारण किए हुए स्वयं उपस्थित थे, किंतु उनके हृदय पटल पर श्याम सुंदर का वही रणांगण की अर्जुन के रथ को हाँकने वाली मनमोहनी मूर्ति नृत्य कर रही थी। जैसे नाटक की रंगभूमि पर एक के अनंतर एक किस प्रकार सभी अंगों के दृश्य आते रहते हैं, उसी प्रकार युद्ध में भगवान ने जो जो लीलाएं की, जो जो नाट्य किए, वे सब अंतकाल में भीष्म के हृदय पटल पर आने लगे। कभी तो अपने सामने दौड़ते हुए यदुनंदन को देखते, कभी वेग से अर्जुन का रथ हाँकते हुए निहारते, कभी किसी योद्धा को मारने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते देखते। इस प्रकार श्याम सुंदर की ही लीलाओं का चिंतन करते हुए गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, हे वासुदेव, मैं इस शरीर का परित्याग कर रहा हूँ। हे गोपीजन बल्लभ, मेरी दृष्टि तुम्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए और दूसरे स्थान में उसके चिंतन के लिए आपकी ललित लीलाओं से बढ़कर लावण्य युक्त कौन सा विमल और अत्यंत लुभावना विषय होगा। हे घनश्याम, अर्जुन के रथ को हाँकते समय रथ के पहिए से उड़ी धूलि से उनकी काली काली घुंघराली अलकावली धूलि धूसरित हो गई थी। उस समय मैंने अपना सब बल लगाकर तुम्हारे कवच को छिन्न भिन्न कर दिया था। तुम्हारे संपूर्ण शरीर में रक्त की धाराएं बह रही थीं। अनेक योद्धाओं के बिंदु उड़ उड़कर तुम्हारे मुखमंडल पर पसीने के बिंदुओं से मिले हुए वे ऐसे शोभित होते थे जैसे मोतियों में लाल रंग के टुकड़े मिला दिए जाएं। उस समय तुम बड़ी व्यग्रता से रथ को हाँक रहे थे। जिस प्रकार अत्यंत रागासक्त गृहस्थी अपने बाल बच्चों की रक्षा आदि में लगा रहता है, उसी प्रकार तुम अर्जुन के रथ को रक्षा में प्रवृत्त थे। वह तुम्हारी मनमोहनी ममत्व वाली मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा निवास करती रहे। आपने जब देखा कि मैं निर्दयतापूर्वक सभी शत्रु सेना का संहार कर रहा हूँ, तब आपसे नहीं रहा गया और अपने सखा से क्रोध करके आज्ञा के स्वरूप में बोले, इस बूढ़े को मार डालो। उसने जब आनाकानी की तो आपने उसे तो अत्यंत ही डांटा डपटा और कहा, यदि तू नहीं मारता तो मैं मारूंगा इस बूढ़े व्याघ्र को। उसी समय का क्रोध से पूर्ण वह तुम्हारा तमतमाता हुआ मुखमंडल मेरे मन में सदा बसा रहे। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं संग्राम में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र न ग्रहण करा लूं तो अपने को भरतवंशी संतनु का पुत्र कहना छोड़ दूंगा। नारायण नारायण नारायण, छोड़ दूंगा। गंगा की कोख को कलुषित करने वाला कहलाऊं। भक्त और भगवान की दो परस्पर में विरुद्ध प्रतिज्ञाएं थीं। संसार आश्चर्यचकित था कि भला भगवान के सामने इस अल्प प्राण पुरुष की क्या शक्ति है जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सके। किंतु हे भक्त वत्सल, उस समय आपने मेरी ही विजय कराई। अपने को आपने भक्तों से परास्त ही मानकर अपनी कृपालुता भगवत वत्सलता का परिचय दिया। उस समय आप अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर रोष में भरकर अत्यंत कुपित होकर मुझे आतताई के ऊपर रथ का पहिया लेकर बड़े वेग से टूट पड़े। जैसे कोई सिंह मतवाले हाथी पर टूटता है अथवा बाज अन्य पक्षी पर झपटता है, उस समय आपकी यह घुंघराली अलकें हिल रही थीं।
बनमाला वक्षस्थल पर लहरा रही थी। पीताम्बर पृथ्वी पर लटका हुआ घसीटता हुआ आ रहा था। अर्जुन आपके निवारण करने के लिए रथ से कूदकर आपके पैर को पकड़े हुआ था। उस समय उसे घसीटते हुए जब आप मुझ आतताई की ओर आए और मैंने हाथ जोड़कर आपका स्वागत सत्कार किया, उसी तरह हे दीनबंधो सदा मैं आपका स्वागत करता रहूं। वही कृपा से भींगी हुई प्रेम रोष अनुपम छटा मेरे चित्त में सदा बसी रहे। आप मेरे सन्मुख मेरे नेत्र आपकी माधुरी का पान कर रहे हैं। वाणी आपके गुणानुवाद के गान में लगी है। चित्त में आपकी माधुरी मूर्ति बसी है। मन आपके ध्यान में मग्न है। अब मुझे और चाहिए ही क्या। अब मैंने सब कुछ पा लिया। अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लिया। शरीर का संपूर्ण कर्तव्य कार्य कर लिया। अब तो आप मुझे अपने में मिला लें। अपने विश्ववंदित चरण बिंदों में सदा के लिए आश्रय दें। इस प्रकार पितामह अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करके भगवान में लीन हो गए। उनके शरीर त्याग करते ही सब के सब शांत हो गए। वहाँ सर्वत्र सन्नाटा छा गया। जैसे सायंकाल कोलाहल करके वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी अपने अपने घोंसलों में शांत हो जाते हैं। भीष्म के इस निर्वाण को देखकर पृथ्वी और आकाश के सभी जीव परम विस्मित हुए। उन्होंने अपने योग बल से काल को वश में कर रखा था। उनकी इच्छा के बिना मृत्यु उनके पास भी नहीं फटक सकती थी। उनके शरीर त्याग करते ही पांडवों के सभी सेवक भेरी, दुंदभी, पणव, गोमुख आदि वाद्यों को बजाने लगे। उधर देवता ने भी भीष्म के स्वागत में भांति भांति के वाद्य बजाए। अनेक देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व जो भीष्म के निर्माण को देखने के निमित्त अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश में ठहरे हुए थे, उन्होंने भीष्म के शरीर पर नंदन बन के पारिजात आदि वृक्षों के दिव्य पुष्पों की वर्षा की। गंधर्व अपने सुरीले कंठ से भीष्म के गुणगान संबंधी गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सिद्ध, चारण साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे और समुपस्थित ऋषियों और मुनियों ने भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। सभी उनके निमित्त भगवान के सुमधुर मंगलमय नाम का पाठ करने लगे। इस प्रकार पितामह ने अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की। भीष्म की निर्जीव देह उसी प्रकार बाण से बिंधी हुई चेष्टा शून्य वहाँ की वहीं पड़ी रही, किंतु उसकी कांति मलिन नहीं हुई। तदनंतर अपने चाचा धृतराष्ट्र के सामने समझाने बुझाने से तथा श्री कृष्ण के अनुमोदन करने से धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह से चले आए हुए राज्य का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। काल की गति कितनी दुरत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। कितने भी सूरवीर हों, कितने भी ज्ञानी, ध्यानी, तेजस्वी, तपस्वी क्यों न हो, काल किसी का शील संकोच नहीं करता। जिसका जिससे जब तक जितना जहाँ जैसा संबंध होगा, उसका उससे तब तक उतना वहाँ ही संबंध होकर रहेगा। जहाँ काल पूरा हुआ, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नदी पार करने के लिए बहुत से नर नारी एकत्रित होते हैं। नौका के छूटने में अभी कुछ समय शेष है। सभी घुल मिलकर बातें करते हैं, परस्पर स्वभावानुसार प्रेम और कलह भी करते हैं। यहाँ तो रोटी बनाने की मेरी जगह है, आपने चूल्हा क्यों बना लिया। यहाँ तो रोटी बनाने की मेरी जगह है, आपने चूल्हा क्यों बना लिया। वाह जी, आपके बाप की जगह है, मैंने इसे स्वच्छ किया है। बस झगड़ा हो गया, मारपीट तक की नौबत आ गई। रक्तपात भी कभी कभी हो जाता है। दूसरी ओर आप कहाँ जाएंगे। जी, मैं वत्स देश की राजधानी में जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे। मैं तो बंधुवर त्रिवेणी स्नान के लिए आया हूँ। अभी नौका खुलने में देर है, आइए भोजन कर लें। जी, मैं भोजन करके ही आया हूँ। नहीं जी, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। दोनों मिलकर सगे भाई की तरह भोजन करते हैं, घुल मिलकर बातें करते हैं, परस्पर पता ठिकाना लिखते हैं, बार बार एक दूसरे को सावधान करते हैं। देखिए, भूल नहीं जाइएगा, संदेश भेजते रहें, कभी कभी मेरे यहाँ अवश्य पधारें। मल्लाहों ने पुकारा, अरे भाई चलो चलो, नौका खुलती है, समय हो गया है, अब रुकेगी नहीं। अब ये रुकेगी नहीं, इसलिए जल्दी करो जल्दी करो।
सभी उसमें जल्दी जल्दी जाकर बैठते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। अंधे हो गए क्या, ऊपर ही चले आते हो, यहाँ कहाँ जगह है। वाह जी, तुम बड़े कहीं के चक्रवर्ती चले आए, मानो आपने नौका मोल ही ले ली है, हमने उतराई नहीं दी है क्या। ऐसा दूना लक्कड़ थे तो अपनी अलग नौका करते। अजी, आपने उतराई दी है तो क्या किसी के सिर पर चढ़ोगे। आप तो ऐसे बिगड़ रहे हैं मानो हम आपके राज्य में ही बसते हो। दूसरे समझदार वृद्ध लोग कहने लगते हैं, अरे भैया लड़ते क्यों हो, घड़ी भर की बात है, उस पार पहुँचे, कौन इसे सिर पर लाद कर ले जाएगा। मुल्ला इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते, वे अपने डांड लगाने में, बल्ली ठीक करने में, पाल बांधने में व्यस्त हैं। बोल गंगा माई की जय। नौका चलने लगी, बात की बात में उस पार पहुंच गई। अच्छा जी, राम 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 साहब, अच्छा भूलिएगा नहीं, राजी खुशी से समाचार देते रहें। बस सब ने अपना अपना रास्ता पकड़ा, और फिर कौन किसे समाचार देता है भैया। आए एक ही घाट ते, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म ते होए गए 12 बाट। भीष्म जी शांत हो गए, सबके मन मुख मलान हो गए, सबको अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप हुआ। पांडव बालकों की तरह रोने लगे। आज उनके पिता के पिता भी चल बसे। हाय, हम अनाथ हो गए। काल की कैसी कुटिल गति है। भगवान ने सबको समझाया, धैर्य बंधाया। भीष्म पितामह के मृतक शरीर के सभी कृत्य कराए गए। सभी उनके शव को बड़े ठाट बाट से राजसी सम्मान के साथ गंगा तट पर ले गए। धर्मराज ने सोचा, ये हमारे कुल के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। ऐसा धार्मिक और दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष संसार में दूसरा मिलना दुर्लभ है, जो इतने बड़े साम्राज्य को संभालते हुए भी उसके भोगों से सदा तटस्थ रहे, जल में रहकर कमल की भांति विषयों से उदासीन ही रहे, घर में रहते हुए भी, राजकाज करते हुए भी त्यागी तपस्वी सन्यासी की भांति इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सदाचार के साथ बिताया। इसलिए इनका दाह संस्कार ऐसे स्थान पर हो जाए जहां आज तक कोई शव नहीं जलाया गया हो। शुद्ध शव के लिए विशुद्ध भूमि भी चाहिए। गंगा किनारे कोसों तक भूमि शोधी गई, किंतु कभी किसी को किसी प्रकार का संदेह होने से वो छोड़ दी जाती थी। अंत में एक बड़े ऊंचे से टीले पर, जिसमें बहुत से पेड़ खड़े थे, जो स्थान गुल्म लताओं से आच्छादित था, सर्वसम्मति से वहीं उनका दाह संस्कार करना निश्चित किया गया। भूमि शोधी गई, तृण गुल्म लता हटाए गए, लीप कर उस पर चिता बनाई गई। जो ही पितामह के प्राणहीन शरीर को उस पर रखा, त्यों ही आकाशवाणी हुई कि इस स्थान पर कई लाख बार भीष्म का शरीर जलाया गया है। सभी आश्चर्यचकित होकर श्याम सुंदर की ओर देखने लगे। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव बोले, धर्मराज, इस संसार में नहीं तो कोई वस्तु है ही नहीं, घटनाओं की पुनरावृत्ति का ही नाम इतिहास है। वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, जैसे ये क्रम सा 6 ऋतुएं बीतती हैं, फिर वर्षा आ जाती है। यह आने जाने का क्रम अनादिकाल से लगा है, अनादिकाल तक लगा रहेगा। जब यह शरीर ही नया नहीं है तो नई भूमि तुम कहाँ से लाओगे। यह तो ऐसा ही संसार का अनादि प्रवाह चल रहा है। इसमें कौन किसका पिता, कौन किसका पितामह। आज जो पिता है, दूसरे जन्म में ही वो पुत्र बन जाता है। यह संसार ऐसे ही उलटता पुलटता रहता है। इसलिए अब आप शोक मोह छोड़कर इस निर्जीव शरीर को जला दीजिए। अब तो यह मिट्टी में मिल जाना है। इसके लिए अब अधिक विचार वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के उपदेश से धर्मराज का शोक मोह दूर हुआ और उन्होंने शास्त्र विधि से पितामह के सभी पारलौकिक क्रियाएं की। पितामह का शरीर भी जलकर अग्निदेव ने भस्म बना दिया। सभी उनके गुणगान करने लगे। धर्मराज का हृदय शून्य सा हो गया। संसार की आसारता उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष नाचने लगी। देखो, जीवित अवस्था में सभी राजा महाराजा, सेवक संबंधी पितामह के जिस शरीर का इतना सम्मान करते थे, उसका अंतिम परिणाम 2 मुट्ठी राख ही हुआ। आए हुए सब ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की, उनके जगन मोहन मधुराति मधुर नाम का पाठ और गायन किया। फिर वे धर्मराज और भगवान से अनुमति लेकर अपने अपने हृदय में भवभयहारी श्रीहरि की मूर्ति को धारण करके अपने अपने आश्रम को चले गए।
इधर पांडव भी भगवान की आज्ञा से अपने सगे संबंधियों और सेवकों के सहित गंगा तट से हस्तिनापुर में आ गए। धर्मराज ने देखा कि उनके ताऊ धृतराष्ट्र और उनकी ताई गांधारी अत्यंत ही शोक से व्याकुल हैं। तब धर्मराज ने उनके चरण को पकड़कर कहा, पिताजी, अब आप अपने शोक को दूर कीजिए, हमारे अपराधों की ओर ध्यान न दीजिए। जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम सब भी को आप अपना ही पुत्र समझें। जिस प्रकार आप पहले रहते थे, उसी प्रकार आप अब भी रहें। आपके रहते हम सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? हम सबके आप ही राजा, रक्षक, गुरु और पालन करता हैं। हम तो आपके सेवक बनकर आपके चरणों में बैठकर जैसी भी आप आज्ञा देंगे वैसा ही हम करेंगे। आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान ने भी कहा कि हे कुरुकुल तिलक, आप मुझ पर भी रोष ना करें कि इसी ने मेरे पुत्रों को मरवा दिया। कौन किसे मरवाता है? आप तो सब जानते हैं, सभी का निश्चित काल होता है। उससे अधिक कोई कितना भी प्रयत्न करे नहीं जी सकता, और उससे पहले चाहे विष भी पी ले, अग्नि में कूद पड़े, पहाड़ से गिर पड़े तो भी बच से जाता है। अतः काल की गति समझकर आप शोक को दूर कीजिए और अब पांडवों को ही अपना पुत्र समझकर राजकाज कीजिए। धृतराष्ट्र ने आंसू पोंछते हुए कहा, वासुदेव, मेरे क्रूर कर्मा पुत्र अपने पाप से ही मारे गए। उनके अधर्म ने ही उनका नाश किया। मैं उनके कर्म से भी हृदय से संतुष्ट नहीं था, किंतु पुत्र मोह के वशीभूत होकर और अंधा होने के कारण उन पर शासन नहीं कर सका। हे देवकी नंदन, आप तो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ हैं। आप जो करना चाहते हैं वही होता है। आपने मेरे पुत्रों को बुद्धि ही ऐसी भ्रष्ट कर दी थी कि उन्होंने आपकी बात भी नहीं मानी। पांडवों को तो मैं पहले भी पुत्रों की तरह ही मानता था। ये सब के सब समर्थ हैं, धर्मज्ञ हैं, सदाचारी तथा सुशील हैं, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि ये सब आपके भक्त हैं, अनुयायी हैं। इनकी विजय तो होनी ही थी। मुझे उन पापी पुत्रों की मृत्यु का उतना शोक नहीं है। दुख इस बात का है कि मरने के समय था, पर मेरे मरने का समय था। मैं न मरकर मेरे सामने ही मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए। राजकाज तो मैं पहले भी नहीं करता था। अंधा होने से मैं राज्य के योग्य नहीं था। जैसे पहले दुर्योधन प्रजा पालन का कार्य करता था, वैसे ही अब धर्मराज करें। आप इन्हें ऐसी आज्ञा दें। अब तो वही मेरे पुत्र और रक्षक सब कुछ हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र के कहने से और भगवान के अनुमोदन तथा आग्रह करने से धर्मराज धर्मपूर्वक सभी राजकाज करने लगे। थोड़े ही दिनों में सब लोग कौरवों को भूल गए। सर्वज्ञ धर्मराज के शासन की प्रशंसा होने लगी। इतना सुनकर शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाभाग, जब पांडवों के राज्य को हड़प जाने वाले कौरवों का नाश हो गया, तब धर्मराज ने किस प्रकार शासन किया? भगवान कितने दिनों तक और उनके साथ रहे? भगवान फिर द्वारिका गए या नहीं गए? इन सब सरस और सुखद बातों का वर्णन आप हमारे सन्मुख करें। शौनक जी के ऐसा पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनियों, वह युद्ध क्या था? भरत वंश रूपी बाँस के वन में लगी हुई दावाग्नि थी। जैसे बाँस अपने आप ही वायु के द्वारा रगड़े जाते हैं तो उनसे अग्नि उत्पन्न होती है, और उसी अग्नि के सब भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार कौरव पांडव वंश में क्रोध रूपी अग्नि ने उत्पन्न होकर दोनों कुलों का नाश कर दिया। दोनों कुल में आगे का को कोई भी नाम लेवा पानी देवा भी नहीं रहा। उत्तरा के गर्भ में छिपा हुआ बीज था, उसे भी अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र रूपी मूसा खा जाना चाहता था, किंतु भगवान ने कृपा करके अपने चक्र से उस मूसे को मारकर अंकुर उठते हुए बीज को बचा लिया। अब सर्वत्र आनंद फैल गया। धर्मराज राज्यभार के भय से राज्य नहीं त्याग रहे थे। वे तो अधर्म समझकर राज्य से उपराम हुए थे। जब धृतराष्ट्र ने, भगवान ने, व्यास आदि ऋषि मुनियों ने, धौम्य कृपाचार्य आदि पुरोहित, विप्रों ने, मंत्री और अमात्यों ने तथा समस्त प्रजाजनों ने उनको राज्य करने के लिए विवश किया, तो वे धर्म समझकर राजकाज करने लगे। जब पृथ्वी पर कोई धर्मात्मा राजा हो जाता है तो पृथ्वी प्रसन्न हो सर्वदुहा बन जाती है। सभी प्राणी परस्पर वैर का भाव भुलाकर आनंद पूर्वक सभी कार्य करते हैं। फिर धर्मराज के राज में तो पूछना ही क्या था, वे तो साक्षात धर्म के अवतार ही थे।
दुर्वासा के शाप बस धर्म ने ही पृथ्वी पर 3 स्थानों में उतार लिया था। एक बार तो काशी में धर्म चांडाल रूप से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र से मोल लिया था। दोबारा शूद्र योनि में विदुर रूप से उत्पन्न हुए और तीसरी बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर के रूप में। इसलिए धर्मराज कभी धर्म विरुद्ध कार्य का अनुमोदन भी नहीं करते थे। भीष्म पितामह ने प्राण त्याग करते समय उन्हें उत्तम राजनीति का उपदेश दिया था। फिर साक्षात भगवान उन्हें प्रत्येक कार्य में अपनी सम्मति देते थे। इन सभी कारणों से वे अपने आज्ञाकारी भाइयों के सहित समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का एक छत्र शासन करने लगे। पृथ्वी के समस्त भू उनकी आज्ञा को सिर से स्वीकार करते थे। उनकी आज्ञा चारों दिशाओं में समान रूप से मानी जाती थी। उनके राज्य में मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों में से एक भी संताप नहीं था। न ही कोई दरिद्र था, न ही कोई रोगी। समय पर आवश्यकता अनुसार इंद्र वर्षा करते थे। सभी देवता उनके अनुकूल आचरण करते थे। मनुष्य सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। मनुष्य ही नहीं, नदी, पर्वत, समुद्र, वनस्पति, लताएं, समस्त औषधियाँ, सभी वृक्ष उनके प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करते थे। वृक्ष समय पर फलते फूलते थे। सभी ऋतुएं अपने अपने समय पर अपने अपने स्वभावानुसार सर्दी, गर्मी और वर्षा करती थीं। गवें यथेष्ट दूध देती थीं, जिनसे पृथ्वी पर दूध की धाराएं बहती थीं। सभी के घर में अतिथि पूजा होती थी। परदेशों में जाने वाले पथिक भोजन बांधकर नहीं चलते थे, क्योंकि जहाँ वे जाते थे वहीं उनका स्वागत सत्कार होता था। खाने पीने का उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। वे किसी से पीने को पानी मांगते तो उन्हें उसके स्थान पर सुंदर मिश्रित दूध मिलता था। इस प्रकार धर्मराज का शासन राम राज्य के समान हो गया। द्वापर में भी उन्होंने सतयुग बना दिया। अब तो सब कार्य हो गए। भगवान फिर द्वारिका चलने को उद्यत हुए। अब धर्मराज क्या कहते, द्वारिका में भी तो कार्य है। यह बात फिर महलों में फैल गई कि श्याम सुंदर अब जाना चाहते हैं। तब तो भगवान की बहन सुभद्रा अपनी विधवा पुत्र वधू को पीछे करके उनके सामने आंसू बहाती हुई आकर खड़ी हो गईं। उनके शरीर की आड़ में लजाती हुई नीचे मुंह किए हुए उत्तरा खड़ी थीं। भगवान ने कहा, सुभद्रे, क्या कुछ कहना है? रोती हुई बहन बोली, मैंने सुना है तुम द्वारिका जाना चाहते हो। हंसते हुए भगवान बोले, तेरी क्या इच्छा है? सदा यहीं बना रहूं? देख बहन, बहुत दिन रहने में प्रेम नहीं रहता। एक दिन का मेहमान, दूसरे दिन का सहमान और तीसरे दिन का असल बेईमान। बहुत दिन हो गए हैं, वहाँ भी तो काम धंधा देखना है ना। रोती हुई सुभद्रा बोली, भैया तुम तो हंसी करते हो, हमारा और सहारा कौन है? भैया तुम्हारी ही सहारे से तो हम जी रहे हैं। मेरा अभिमन्यु जब से मुझे छोड़कर चला गया है तब से मुझे संसार सूना सूना दिखाई देता है। इस छोटी सी बहू का ही मुख देखकर मैं जी रही हूँ। इसकी रक्षा करना भैया तुम किसी तरह। भगवान बोले, अरे सुभद्रा, तू तो बड़ी पगली है। तेरा अकेला ही लड़का मरा है। इस युद्ध में कौन बचा है? गांधारी के तो 100 पुत्र मर गए, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। ये सब पर बीती है, फिर तू इतनी अधीर क्यों होती है? इस तेरी बहू के गर्भ से ऐसा राजर्षि पुत्र उत्पन्न होगा कि तुम्हारे समस्त कुल को पवित्र कर देगा। मैं वहाँ का काम काज करके फिर आऊँगा। अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। इस प्रकार भगवान ने सुभद्रा को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर महलों में जाने को कह दिया। वो अपनी बहू के साथ रोते हुए भगवान को प्रणाम करके चली गईं। बात की बात में संपूर्ण महल में यह समाचार फैल गया। सत्यवती, कुंती, द्रौपदी, गांधारी सभी इस समाचार से अत्यंत दुखी हुईं। नगर में भी ये बात वायु के वेग के समान फैल गई कि अब भगवान द्वारिका जाने वाले हैं। नारायण नारायण नारायण।